वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे। ट्रैवल सूत्रा है भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम। नर और नारायण 2 पर्वतों के बीच अलकनंदा के तट पर बसा बद्रीनाथ। इस वीडियो में हम आपको कराएंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन, साथ ही सुनाएंगे इससे जुड़ी पौराणिक कथा। यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और कितनी स्ट्रॉन्गली इसे फॉलो किया जा रहा है, कहाँ आपको स्टे करना चाहिए और साथ ही बद्रीनाथ धाम के आसपास क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए उधरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता, प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। इस जगह से जुड़ी एक पौराणिक कथा कहती है कि ये जगह कभी महादेव की हुआ करती थी। जब भगवान श्री विष्णु अपनी तपस्या के लिए कोई उचित स्थान देख रहे थे तो उन्हें ये जगह काफी पसंद आई। तब उन्होंने एक लीला रचकर ये स्थान भगवान शिव से मांग लिया था। ये है वो 2 पर्वत, नर और नारायण, जो भगवान विष्णु के ही अंश थे। एक भविष्यवाणी कहती है कि जब ये 2 पर्वत एक हो जाएंगे, जब इनके बीच का फासला मिट जाएगा, तब भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री में प्रकट होंगे। लोगों का तो ये भी मानना है कि नर पर्वत नारायण पर्वत की तरफ झुकने भी लगा है। हम यहाँ पहली बार आए हैं तो सालों से हो रहे इस बदलाव को हम महसूस नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग इस बदलाव के साक्षी हैं। बद्रीनाथ मंदिर सड़क मार्ग से ज्यादा दूर नहीं है। आप पैदल यहाँ मार्केट से होते हुए पहुँच सकते हैं, लेकिन दर्शन से पहले आपको करना होगा तृप्त कुंज के पवित्र पानी से खुद को शुद्ध। ये एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है। आप इसमें नहा भी सकते हैं या फिर पंच स्नान भी कर सकते हैं। महिलाओं के नहाने के लिए अलग से कमरे का निर्माण किया गया है। मंदिर के अंदर काफी भीड़ होती है। इतनी भीड़ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन ठीक से नहीं हो पाते, लेकिन जब आप गर्भगृह से बाहर आएंगे तो बाईं तरफ एक छज्जे का निर्माण किया गया है। आप वहां से भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद आप यहाँ की मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने का लुत्फ उठा सकते हैं और जा सकते हैं भारत के पहले गांव माणा गांव। माणा गांव बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर है। अगर आप जल्दी दर्शन कर लेते हैं तो बाकी बचे दिन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं माणा गांव और वसुंधरा फॉल घूमकर। भारत का पहला गांव होना ही इस जगह को खास नहीं बनाता, बल्कि यहाँ काफी ऐतिहासिक जगहें हैं देखने के लिए। इस जगह के तार महाभारत काल से जुड़े हैं। कहते हैं पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान यहीं से गुजरे थे। ये उनका आखिरी पड़ाव था। ये है व्यास गुफा और गणेश गुफा। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना इसी गुफा में की थी और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। ये है भीम पुल। ये एक प्राकृतिक पत्थर का पुल है जिसे पांडवों के स्वर्ग जाने के दौरान भीम ने द्रौपदी के लिए सरस्वती नदी पर बनाया था। जी हाँ, सरस्वती नदी, जो भारत में और कहीं नहीं सिर्फ यही नजर आती है। केशव प्रयाग, यहाँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। यहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा है। ऊनी कपड़े आपको यहाँ बहुत अच्छे मिलेंगे। इनफैक्ट महिलाएं आपके सामने ही उन्हें बुन रही होंगी। वैसे आप आसानी से माणा गांव घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप बुजुर्ग हैं या ज्यादा नहीं चल सकते तो आप कंजी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं वसुंधरा फॉल। वसुंधरा के लिए ट्रैक माणा गांव से ही शुरू किया जाता है। सरस्वती मंदिर से गुजरने के बाद बस 5 किलोमीटर का ट्रैक रह जाता है, लेकिन यहाँ से ट्रैकिंग काफी कठिन हो जाती है। वसुंधरा की ट्रैकिंग के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये एक तरफ का बता रही हूँ मैं आपको। बता दे, रास्ते में खाने और पीने की सुविधा नहीं है। हमने वहाँ जाना अवॉइड किया क्योंकि हमारे साथ बहुत छोटा बच्चा था। वसुंधरा फॉल हाई एल्टीट्यूड पर है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसे में आपके लिए हमारी एडवाइस यही है कि अगर आपके साथ बहुत छोटा बच्चा है या अगर आपको सांस से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज वहाँ जाना अवॉइड करें।
चलिए, बद्रीनाथ धाम और माणा गांव तो हमने आपको घुमा दिया। अब यहाँ पहुँचना कैसे है? आप दिल्ली से बाय रोड श्रीनगर होते हुए 14 से 15 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप लंबा वक्त लेके आ रहे हैं, जैसे कि 1 हफ्ते या 4 से 5 दिन, तो आप बीच में और भी बहुत सी जगहें पड़ती हैं, वो घूमते हुए बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त है तो आप सीधा जोशीमठ में स्टे ले। लेकिन जोशीमठ से बद्रीनाथ पहुँचने में 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। ऐसे में सलाह यही है कि अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं, अगले दिन दर्शन के बाद आप अपने बाकी समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो अपना स्टे बद्रीनाथ धाम में ले। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट पर जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी कारण से नहीं करा पाए हैं, तो रास्ते में और भी बहुत सी जगहें हैं जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यात्रा पे जाने के आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन चेक यहाँ पर हो रहा है। और अगर बाई चांस आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप यहाँ पर आए हैं, तो आप यहाँ पर भी करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। और ये है रजिस्ट्रेशन सेंटर बद्रीनाथ मंदिर से 20 किलोमीटर पहले करीबन। और जिन भी लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो यहाँ पे चेक हो रहे हैं, और जिनके नहीं हुए हैं उनको यहाँ पे करने का एक और फाइनल चांस मिल रहा है। अब रजिस्ट्रेशन कितनी सख्ती से फॉलो हो रहा है, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगी। हमारा रजिस्ट्रेशन था 13 का। रास्ते में रजिस्ट्रेशन चेक भी हुआ। नेक्स्ट डे हमने 13 को दर्शन भी किए। जब आप दर्शन के लिए जाते हैं मंदिर की तरफ, तो रास्ते में भी एक बूथ है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। लेकिन हमारे फोन पर रजिस्ट्रेशन नहीं था। एक बंदे के पास हम सबका रजिस्ट्रेशन था, लेकिन हमें कहा गया कि आप आगे जा सकते हैं, वो इंसान आके रजिस्ट्रेशन दिखा देगा। अब वहाँ चेक हुआ या नहीं हुआ ये हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि हमने 13 को वहीं स्टे किया था और हमारा मन था 14 को भी बद्री विशाल के दर्शन करने का, तो हम सुबह के वक्त 4:30 बजे अपने होटल रूम से निकल गए। और उस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया गया। इनफैक्ट जो रूट था वो भी मॉर्निंग के वक्त चेंज था। अब ये भी हो सकता है कि सुबह के 4:30 बजे क्योंकि भीड़ कम होती है इसलिए रूट चेंज किया गया, और हो सकता है इसलिए रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया गया। लेकिन आपको हम फिर भी यही सलाह देंगे कि रजिस्ट्रेशन करा के जाएं, क्योंकि जिस वक्त हम लोग वहाँ गए थे उस वक्त बॉर्डर पे हालात ठीक नहीं थे। ऐसे में टूरिस्ट कम आ रहे थे, भीड़ ज्यादा नहीं थी, तो हो सकता है कि थोड़ी सी ढिलाई रजिस्ट्रेशन में दी गई होगी। लेकिन अब चूंकि हालात ठीक हो चुके हैं, टूरिस्ट वहाँ पर अब काफी आना शुरू हो चुके हैं, ऐसे में रजिस्ट्रेशन अब सख्ती से चेक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टे की। तो हमने स्टे किया था होटल भुवनेश्वरी में। हमने यहाँ बुक किए थे 9 रूम, जो कि हमें 1600 में पड़े। हमने जो अपनी बुकिंग थी वो ऑन द स्पॉट कराई थी। उसी दिन यहाँ पहुँच के हमने वो बुकिंग कराई थी, और हम लोग खुद सरप्राइज थे कि हमें आसानी से, क्योंकि हम लोग 19 लोग थे, लेकिन फिर भी हमें आसानी से होटल मिल गया, वो भी 1600 में। अगर आपको रूम पड़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आपको यही सलाह दूंगी कि अपनी बुकिंग करा के जाए, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे लकी थे कि ज्यादा भीड़ नहीं थी, होटल्स खाली थे, जिस वजह से हमें आसानी से और कम में रूम मिल गया। बाकी आप होटल भुवनेश्वरी में स्टे कर सकते हैं, होटल अच्छा है। अब बात करते हैं आइटिनरी आपको कैसे सेट करनी है। अगर आपके पास वक्त कम है, आप सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक दिन जाने में 1 दिन आने में लग जाएगा। आपके पास सिर्फ एक ही दिन बचेगा। ऐसे में सिर्फ आप बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं और माणा गांव घूम सकते हैं, जिसमें वसुंधरा फॉल भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबा वक्त लेके आ रहे हैं तो आप जोशीमठ में स्टे कर सकते हैं। जोशीमठ में है नरसिंह भगवान का मंदिर। उस मंदिर को लेकर ऐसे भविष्यवाणी है कि जब भगवान नरसिंह का एक हाथ टूट जाएगा, नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, तब भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री में आएंगे। तो आप उस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जा सकते हैं भविष्य बद्री। तो आपको करना क्या है, जोशीमठ में स्टे करें, अगले सुबह जल्दी वहां से निकले ताकि आप जल्दी बद्रीनाथ पहुंच जाए, आपके आसानी से वहां पर दर्शन हो जाए कम भीड़ में। अब आपके पास वक्त होगा तो आप माणा गांव और वसुंधरा फॉल कवर कर सकते हैं। आप आराम से 7 बजे तक वापस जोशीमठ पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट डे आप जोशीमठ में नरसिंह टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। बद्री विशाल आप जा सकते हैं। इसके अलावा वापसी में आप धारी देवी टेम्पल जा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई और जानकारी है जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमन्स पे पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाकी आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज के 3rd व्लॉग में।